मुझ मंगल आधार सेवक नर होते हैं भव सागर शिवा। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व रम में जावत है सब संत। नैनन भीतर आओ तुम नैन झांपे तो हृदय ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। नैनों की कर कोटली पुतली पलंग बिछा पलकों की चित डाल के सतगुरु ने उठा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभुता से अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु चरणों में रख लीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव सतगुरुदेव दादा दयाल महाराज जी का वो अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो शांति के दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमियों, इस संसार के अंदर परमपिता परमात्मा ने हमको ये मनुष्य जन्म दिया। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, परम भाग्यशाली हैं। उसके बाद वो जीव और भी सौभाग्यशाली है जिनको संत महापुरुषों की शरण मिली होती है। क्योंकि संत महापुरुष अगर इस संसार में ना होते तो न मालूम हम जीवों की क्या दुर्गति होती। ये तो महापुरुषों का हमारे ऊपर विशेष उपकार है कि जो कि अपने अथक परिश्रम से अपने ऐश आराम को छोड़ करके अपने शरीर पर कष्ट सहन करते हुए हम जीवों के कल्याण के लिए ये विद्यालय खोले हुए हैं, ये सत्संग आश्रम खोले हुए हैं। इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि जीव के आगे चल के दुर्गति ना हो। भगवान के चरणों में ध्यान लगा रहे, परमपिता परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। सदगुरु जो है शरीर नहीं है, वो शब्द है। और जिस शब्द के आधार पर सृष्टि की रचना हुई है, जिस शब्द के आधार पर उस परम परमात्मा का अनुभव और ज्ञान हुआ है, गुरु की कृपा से वही अनुभव प्राप्त होता है। और ये केवल भगवान के बस की बात नहीं है। ये केवल क्षेत्र केवल शब्द गुरु का है जो परम ब्रह्म परमात्मा से मिला सकता है और कोई नहीं। जैसा गीता में आया कि यू यथाम नाम प्रवचनते ताम कथक भजाम में हम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझको जो भी जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी रूप में फिर खुद भजता हूँ, अर्थात उसके साथ में चलता हूँ। किस भाव से? लेकिन भगवान कहते हैं ना मुझे धन की दौलत है ना दौलत की जरूरत है। क्योंकि हम भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमें खुद भगवान ने दिया हुआ है। हमारी इतनी क्या पावर है। लेकिन ये क्या है कि अगर मान लो फिर भी भगवान को भोग लगाना हमारा फर्ज है, भगवान की सेवा करना हमारा फर्ज है, भगवान को दान करना हमारा फर्ज है। क्योंकि वो दिया हुआ हमारे को ही लौट करके आता है, किसी और को नहीं जाता। आप करेंगे तो आपके पुण्य कर्म बनेंगे, कोई और करेगा उसका बनेगा, नहीं करेंगे तो आपका बनेगा। क्योंकि यहाँ तो सबको छोड़ करके जाना ही जाना है। एक दिन साथ का कोई रहा नहीं है। कहते हैं साथन जावे बिन भजन बिखिया सगरी छार, हर हर नाम कमावना नानक ये धनसार। गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं जितनी भी संसार की दौलत है, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार वाले, बाबा दादा जिसने भी नानक परवाह सब छोड़ करके चले गए।
तो भैया एक दिन हमको भी तो छोड़ के जाना है, क्या साथ लेके जाना है? कितना भी कमा लें, कितना भी, अगर हमने उसमें पुण्य कर्म नहीं किया, धार्मिक काम नहीं किया, तो सब व्यर्थ हो जाएगा और वही हमको आगे के लिए मिलेगा। क्यों? भाव क्या है हमारा? भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु। कृष्ण कहते हैं क्या? मन मना, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, क्या चाहिए? अपने मन को मेरे समर्पित कर दे। अपने मन को समर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जा। अब बताओ इसमें कोई पैसे खर्च हो रहे हैं? अच्छा यहाँ तक आप आए हो, कोई किराया लगाया आपका? अच्छा कुछ पैसे खर्च हुए? भैया प्रसाद लाए हो तो आप अपने पुण्य कर्म के लिए लाए हो, मेरे लिए नहीं लाए, ना भगवान के लिए लाए। ये प्रसाद भगवान को भोग लगाएगा, आपको मिलेगा वो अमृत बन करके मिलेगा। ये प्रसाद अगर हम वैसे ही दें तो इसमें इतना रस नहीं आएगा। या इस प्रसाद की जगह आपको सबको 10-10 रुपए दिए जाएं तो उसमें इतना आनंद नहीं आएगा जो 2 बतासे में मिलने आएगा, है ना? जब 2 बतासे मिलेंगे तो कितनी श्रद्धा भाव से लेते हैं, मत्था टेकते हैं कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है जो हमको ये प्रसाद मिल रहा है और इस प्रसाद से हमको तृप्ति भी होती है क्या नहीं? तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जा। और तीसरी बात क्या कहते हैं? मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर। जब इन तीनों काम करेगा तो माँ में वश शिपूर्णा, मेरे इस काम करने से न सोचती न संशय, मम धाम गच्छामि, ये सोचने की और संशय की बात नहीं है, तू मेरे ही धाम को प्राप्त होगा। कितनी सरल बात भी है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे 10 लाख देना, 10 करोड़ देना या 2 बीघा जमीन मेरे नाम लिख देना, ये 1 बीघा जमीन। कभी कहा भगवान ने 3 चीज मांगी केवल। उन 3 चीजों को तो हम फ्री में दे सकते हैं। किसके लिए? उसमें भी भला हमारा है, किसी और का नहीं है। अब भाव हमारा है कि कैसा, जैसे भाव थे तो भगवान उसी भाव से भैया हमारे पीछे घूमते हैं। एक भक्तानी ने कहा कान्हा जी का फोटो रख रखा था घर में, भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल जी का, और पूजा बड़े ध्यान से करती थी, बड़े प्रेम श्रद्धा से करती थी। तो छोटे बच्चे को बोली देख ऐसा करियो, तू आज जमुना जी से पानी भर लाना, मैं तो काम पे जा रही हूँ, और लाके गोपाल जी को जल पिला देना। अब मन मन बोला कि माँ हमें रोजाना यही काम बता देती है, खुद तो चल जाती है काम मुझे। तो गोपाल जी से बोलिए चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ काम भी कर लिया करो ना। तुम तो चुपचाप बैठे रहते हो, करना हमें पड़ता है। खाने को तुम्हें घर बैठे मिले, ठोरना मिले, पानी पीने मिले, कपड़ा मिले, कुछ तो कर दिया करो। अब इतना क्या करके वो जमुना जी में गया पानी भरने। भगवान बोले क्या तो सही रहा है बेचारा, ये मैं फ्री की तोड़ता हूँ, फ्री ही खाता हूँ। अब जैसे जमुना जी में वो मटकी डाली तो भगवान कृष्ण वहीं तैयार खड़े थे, बोले ला मुझे दे दे मटकी, मैं जो तेरी मटकी को ले चलूंगा। भैया मैं फ्री की तोड़ रहा था, अब तक अब कमा के खाऊंगा मैं भी, कोई बात नहीं। बोले आगे ना लाइन पे देख लो, चलो ले चलो। अब ले आए, लेगा भगवान ने वहां जल रखा, तो जैसे रख रहे थे, भगवान ही छोटे थे, लीला कर रहे थे, जैसा अपना जल थोड़ा ऊपर डाल दिया, कपड़े भीग गए। अब मैया आई, मैया बोली अरे तेरे मैंने जल लाने गई, मैं ये कान्हा जी के कपड़ा भिगा दियो, अब इन्हें बदलूंगी। मैं बोली माँ मैंने नहीं कही, इन्होंने किया चमत्कारी। तूने कहा था मैंने इनको ऐसा बोलते जल खुद ही लाए भर के नहीं है। माँ बोली झूठ बोल रहा है, करा तो ऐसे नहीं है। चल ठीक है, एक काम कर, तू जो ना कल को चक्की पर आटा पिसवा लियो। बोलो ठीक है। अब इनको आटा पिसवा कर, रोटी तो यही तोड़ेंगे और लाना मुझे पड़ेगा। अब भगवान बोले चल कोई बात ना भैया, अब गेहूं लेकर के जैसे चला तो भगवान पलंग पे पिसवा के आटे है, बोले तू ला मैं ले चलूंगा, तू रहने दे। बोले ले चलो। अब लाए तो भगवान आटे का उठा के लाए, जब सारे कपड़ा आटे में है गए। अब भगवान फिर बैठ गए अपने वही स्थान पे आटे में सने जनाए। बोले आटा तू लाया, फिर भगवान लड्डू गोपाल को आटे में खराब कर दिया। माँ मैंने नहीं किया, ये खुद ही ऐसे कर लेते हैं, ये खुद लाए कपड़े, वो आटा लाए थे। अच्छा झूठ बोलना है, मैं सही बता रहा हूँ माँ, डांटा मत मुझे। अब भगवान लड्डू गोपाल बड़े मुस्कुरा रहे थे, अब तो तू भी तो थोड़ी सी डांट खा रहे, जब तू मुझे इतना सुना रहा है तो हाँ बेटा। जब से मैं चुपचाप बैठा था तब तू आराम से बैठा था,
अब भगवान माँ बोली चल बेटा ऐसा कर, तेरे पापा आएंगे बाजार से 2-3 महीने में, एक आवा जंगल से लकड़ियां ले, गरम गरम खाना बनाएंगे, जब तोड़ लग खेतों पे जाके बीन लगी और बोले चल। अब गए तो भगवान वहीं मिल गए, ला भैया लकड़ियां मेरे को दे दे। फिर तू कहेगा गरम गरम खुद ही खा लेते हो, पहले करे हम खाएंगे। तो भगवान उस लकड़ी के गट्ठर को उठा के चले आ रहे थे, और आ रहे थे तो पीछे माँ ने कर देखा, आप देखते भी रोजाना बहाने बनाते हैं। देखा तो भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल सिर पर गठरी लेकर के आ रहे थे, और मैया जो बेचारी चरणों में गिर पड़ी, दंडवत हो गई, मेरे कान्हा मेरे नाथ मुझे माफ कर देना, मेरे को माफ कर देना, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, मैं तो इसको। तो भगवान कहने लगे अरे बाबरी, अब तो लगा तू मुझे भगवान नाता तो इसी ने समझा था मुझसे अपनापन। जब इसने मुझे बात कही तो मेरे पे कहाँ रुका गया, इसने अपने पन से कोई कह सकता ना, माँ बाप नहीं कहते बैठा है काम नहीं कर सकता, तो इसने मुझे कहा था मेरे पे कहना भी चाहिए। तो भगवान कहते हैं यो माम प्रपदन्ते ताम तथै भजामि, जो भी मुझको जिस भाव से भजता है भैया मैं उसको उसी रूप में देखता हूँ। तो भाव हमारे अपने, या आप आते हो सत्संग में कीर्तन में किस किस भाव से आते हो, आपकी झोली तो वैसे ही भर जाएगी गुप्त रूप से, आपके अकाउंट में जमा हो रहा है धन, चिंता मत करना, और मिलेगा तुम्हें जाकर के वहां। ये पक्की बात समझ लेना, ये महापुरुषों की वाणी है। भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। औरंगजेब का जमाना था, सदगुरु की कितनी बड़ी कृपा होती है, सदगुरु अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर सहन कर लेते हैं, ये गुरु की कृपा ही होती है। औरंगजेब का जमाना सबसे ज्यादा कट्टर मुसलमान राजा था औरंगजेब, इतनी सजाएं तगड़ी देता था कि पेड़ में कील ठुकवा दिया करता था आदमियों के साथ, हाथ कटवा दिया करता था, सजाएं जरा सा भी कुछ कहे हिंदुओं को ज्यादा सजा देता था, मुसलमानों को कम। अब क्या हुआ, औरंगजेब जब उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए थे, सरदारों के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए, तो उसने औरंगजेब ने कहा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको चुनौती दे दी थी कि हम तेरे से लड़ने को तैयार हैं। औरंगजेब ने कहा कि देखते हैं इन पर कितनी सेना है, क्या है, कितना भंडार भरा पड़ा है, हम तो राजा हैं, इनके पास क्या है। आकर के उन्होंने एक उनके जो हमारे हिंदू नौकर उनकी सेवा करते थे, नौकरी पर थे, 52 ब्राह्मणों की उसने एक सभा बना रखी थी, उनके पीछे एक मुखिया बना रखा था भीमसेन, और भीमसेन से कहा कि किसी अपने गुप्तचर आदमी को भेजो वहां, जो कि वहां जाकर के पूरी छानबीन करे कि क्या है इनके यहाँ, कितना भंडार भरा पड़ा जो हमसे लड़ाई लड़ने को तैयार है, गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाओ। तो उन्होंने देवी सिंह एक बड़े थे उनको भेजा, जाओ देवी सिंह तुम गुप्त रूप से जाओ और पूछ करके देख के आओ, उनकी छानबीन करके आओ, तुम्हें 20 दिन का टाइम मिला है, 20 दिन में सारी छानबीन करके आना, वहीं रहना, कैसा कितना खजाना है, कितनी इनके पास सेना है, क्या है कितनी है। देवी सिंह गए, तो देवी सिंह ने जैसे ही गुरु के आश्रम में कदम रखे उनकी बुद्धि पलट गई, और गुरु महाराज जी को जैसे मत्था टेका तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा देवी सिंह आ गए भैया। वो चौंक गया, मेरा नाम इनको कैसे पता पड़ गया, और आकर के गुरु जी ने प्रसाद दिया अपने हाथ से और कहा अपने सेवादारों से कि देवी सिंह किस काम के लिए आए, इनकी मदद करना, अर्थात इनको सारी छानबीन कराना जिस काम के लिए आए। अब देवी सिंह सुबह शाम की आरती पूजा करते थे, लंगर खाते थे, तो गुरु के लंगर में बड़ा रश होता है, बुद्धि पलट जाती है गुरु के लंगर से। घर पर कितने आप 36 प्रकार के भोजन बनाना, लेकिन मालिक के दरबार का जो दाल फुल्का मिलता है उसमें आनंद ही रस अलग मिलता है। खा कर गया, 20 दिन हो गए, तो गुरुदेव ने कहा वो भैया अब तो तुम जाओ यहां से। देवी सिंह रोने लग गया, गुरुदेव मुझे मत भेजो, नहीं तुमको जाना पड़ेगा, राजा का हुक्म है तुम्हारे का भाई, और हमारी आज्ञा, जो तुमने छानबीन किया यहाँ से देखा हमारे पास कितना धन है, कितनी दौलत है, कुछ नहीं है ना हमारे पास, ये हमारी सेवा बैठी है, संगति बैठी है हमारे पास, और क्या देखो, और तुमने कुछ देखा हो तो वो अपने राजा को बताना।
खैर गुरु की भी आज्ञा हुई उधर राजा की, क्योंकि राजा नहीं जाता तो दंड मिलता। वहां जाकर के गए तो देखा हाँ भाई देवी सिंह आ गए। भीम सिंह जो थे सरदार बोले हाँ भैया मैं आ गया, पर मैं तुमसे एक विनती करता हूँ। हाथ जोड़ के बोले क्या? कि गुरु गोविंद सिंह जी आम हस्ती नहीं है, भगवान है, गुरुदेव है वो, चलो उनके चरणों में आप मत्था टेक लो और औरंगजेब को भी कहो कि भगवान से आप दुश्मनी मत निकालो। परम सत्ता है, परम शक्ति है वो। अब भीमसेन ने जाकर कहा कि इसके कहने जाएंगे तो हमें सब कोरू में पहनवा देगा, कच्चा कटवा देगा। औरंगजेब ने कहा भाई क्या हमारे लिए वो संदेशा लेके आए, क्या वहां के गुप्तचर विभाग में देख करके आए? तो उन्होंने कहा महाराज वो तो उन्हीं का हो गया। अच्छा उसका हो गया, बुलाओ। और अपने सेवादारों को हुक्म दिया हाँ भाई क्या लेके आ? महाराज मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, आप भी उन्हीं को मान लो, गुरुदेव को। परम सत्ता है, परम शक्ति है। अच्छा नमक हराम, नौकरी हमारी कर रहा है, गीत गुरु गोविंद सिंह के गा रहा है, किस लिए भेजा था तेरे को? चलो इसको सजा दे दो। क्या कि बीच जंगल में ले जाओ, जल्लादों को बुलाओ, इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और गर्म तकवा डाल देना, दोनों आंख निकाल करके हमको ला करके देना। आज्ञा थी भैया। औरंगजेब से कौन बहस करता? ले गए लेवा करके जल्लाद। तो शुरू से नियम चला आ रहा है कि जब मारते हैं तब भी पूछते हैं कि भाई तेरी कोई इच्छा हो तो बता दे। तो उसने कहा भाई देवी सिंह तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। कहले भैया मानोगे तो आप हो नहीं, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी आंखें फोड़ने से पहले मुझे 5 मिनट बैठ जाने तो ध्यान पे। और 5 मिनट जब बैठा गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में ध्यान लगाया, और जैसे ध्यान लगाया और 5 मिनट के बाद बोला कि अब मेरे को जो तुमने करना कर दो। उधर देवी सिंह की आंखें फोड़ी जा रही थी, उधर गुरु महाराज जी के चरणों में तकवा डाला जा रहा था। परम सत्ता है गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शायद मैंने आपको बताया होगा कि तस्मै श्री गुरुवे कौन है, समझाया था आपको? नहीं समझाया था, याद रखा करो। कभी कभी गहरी बातें बताई जाती हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तो है, लेकिन तस्मै कौन है इसको समझो, ये परम ज्ञान की बात है। आखिरकार जैसे उसकी आंखें फोड़ी गई तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कह दिया कि भाई सेवादारों से हमें 3 दिन तक कोई भी नहीं डिस्टर्ब करेगा, हमें हमारे कमरे में अलग रहने दो। हुक्म था गुरुदेव का। अब देखा कि क्या कमरे से खून बह करके आ रहा था, तो सेवादारों ने कहा गया कि क्या लीला कर रहे मेरे भगवान, जो कि खून बह करके आ रहे हैं। इसको बंद करो लड़के को। आप बैठे हो ना भगत जी पीछे, तो डिस्टर्ब क्यों करा रहे हो? यही तो सत्संग में व्यास होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा 3 दिन तक हमसे कोई नहीं मिलेगा। और जब गुरु के कमरे से बाहर खून बह करके आया, सभी सेवादारों की हिम्मत नहीं कि हम कैसे पूछें। जब 3 दिन हो गए तो उधर से देवी सिंह अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर गए, कहते घर जाऊंगा नहीं, और घर वाला मुझे कौन रखेगा, और घर जाऊंगा तो उसे सजा दे दी कि इसको जो भी कोई अपने घर में रखेगा उसको भी यही सजा मिलेगी, तो परिवार में कैसे जाऊंगा। और चलती है वहां से जैसी तरह के गुरु का घर एक ऐसा है जहां तक मुझे पनाह मिल सकती है, रहमत मिल सकती है। और गुरु वहां से चल करके कि तेरी रहमतों ने हमको और दर पर बुला लिया है, तेरी रहमतों को हमको दर पर बुला लिया है, रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। हमको दर पर बुला लिया है, तेरी
हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। देवी सिंह रोते हुए आ रहे थे, तड़पते आ रहे थे और क्या मेरे सच्चे बादशाह गुरुदेव तेरी रहमत ने बचा लिया कि मुझे रख लेना अपने चरणों में, कोई मुझे और तो नहीं रखेगा। और आकर के दरबार में भीख मांगने लगे। कहा भैया कैसे आए? बोले भैया गुरुदेव के दर्शन करा दो एक बार। बोले आज्ञा नहीं है भैया हमको, हमें आज्ञा नहीं है, 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा नहीं तब तक हम दरवाजा नहीं खोल सकते। कि क्या मांगू इस जहां से दुनिया तो है भिखारी, क्या मांगू इस जहां से दुनिया तो है भिखारी, क्या मांगू इस जहां से दुनिया तो है भिखारी, क्या मांगू इस जहां से दुनिया तो है भिखारी, क्या मांगू इस जहां से दुनिया है भिखारी। हमने तो अपना हमने तो अपना दामन दर पर फैला दिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से अब तो बचा लिया है। बहुत कुछ देगा भगवान मुझे, कोई रख लो, लेकिन मुझे किसी ने नहीं रखा। मेरे सच्चे बादशाह आज तेरी चौखट पे आ गया हो, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं। रोते हुए वहीं गिर पड़े। सेवादारों ने उठाया, देवी सिंह उठो भैया, ऐसी तुम्हारी दुर्गति क्या होगी? बोले मेरे को सजा मिल गई कि मैंने गुरु के गुणगान गाए थे और औरंगजेब ने मेरी हालत कर दी। अच्छा कि मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे किसी, थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में किसी, थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे किसी, थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे तुम देके मुझे सहारा, तुम देके मुझे सहारा लगा दिया है, तूने देके मुझे सहारा किनारे पे लगा लिया है, दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। तेरी रहमतों ने हमको बुला दिया है। गुरुदेव से विनती कैसे कराएं? एक बड़े सेवादार थे जो गुरु के नजदीक थे। सभी सेवादारों ने कहा भैया इनकी आंखों में बहुत पीड़ा हो रही है, खून भी टपक रहा है, आप ही किसी तरह से विनती कर लो। बोले भाई गुरु की आज्ञा नहीं है, कैसे करूं? लेकिन बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। गुरुदेव हुक्म दिया दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोला तो उस गुरुदेव देवी सिंह आया है, आंखों का पट्टी वगैरह तो देखा कि गुरु के चरणों से खून बह रहा है, क्योंकि ध्यान गुरु के चरणों का किया था। और जैसे क्या था, गुरु जी के चरणों में मत्था टेका नीचे लेट करके, हाथ और मत्था सारे खून में बह गया। आंखों पे बांधी पट्टी जब जान आँखों पे बंधी पट्टी जब जान तेरा आया, आँखों पे बंधी पट्टी जब जान तेरा आया, आँखों पे बंधी पट्टी जब जान तेरा आया, चरणों में सिर को रखकर, चरणों में सिर को रख कर चरणों में सिर को रख कर लिया है, दर के ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर से हमको बचा लिया
पातशाह, ये आपके चरणों में खून कैसे? गुरुदेव ने कहा, देवी सिंह, जिस समय तुम्हारी आंखों में तकवा लगाया गया था, तुमने हमारे चरणों का ध्यान किया था, तब हमने अपने चरणों में तुम्हारा सारा कष्ट ले लिया था। और गुरुदेव ने हुक्म किया, सेवादारों को चरना मत लाओ और इनकी आंखों पे डाल करके पट्टी खोल दो। जैसे ही पट्टी खोली चरना मत डाल करके, तो देवी सिंह की आंखें सेम ऐसी थी वैसी की वैसी हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रार्थना करने के मेरे सच्चे पातशाह, मेरे दादा दयाल, एक विनती है छोटी सी। देवी सिंह बोलो, मैं बड़ा अपराधी हूँ, बड़ा पापी हूँ कि मेरी वजह से आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। गुरुदेव ने कहा, नहीं प्रेमी, हम तो भक्तों के लिए आए हुए हैं। हे नाथ, एक ही विनती बस, और हम कुछ नहीं किए। क्या कि कहीं मैं भटक ना जाऊं, इतना ख्याल रखना। 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 मैंने तो तुमको अपना साहिल बना लिया है। मैंने तो तुमको अपना साहिल बना लिया है। दर दर की ठोकरों से मुझको बचा लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। हिम्मतों ने हमको बना लिया है। तेरी रहमतों हमको बुला लिया है। देवी सिंह ने प्रार्थना करी, मेरे सच्चे पातशाह, मेरा अब और कहीं ठिकाना नहीं है। मेरे भले ही नेत्रों में रोशनी आई, लेकिन घर परिवार सब छोड़ दूंगा, क्योंकि अब तक मुझे किसी ने ठौर नहीं दी थी, तूने दी है। मेरे सच्चे पातशाह, अब मुझे मत कहना कि यहाँ से चला जा। अब मुझे अपने चरणों की ठौर देना, मैं यही सेवा करूंगा। मेरे तन से प्राण निकले हैं तेरी सेवा करते करते, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भक्ति दान मुझे दीजिए हे गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश्चित चरणों की सेवा। बस आपके चरणों की सेवा दिन रात करता रहो। तो प्रेमियों, भाव यही है, आप बड़ी किस्मत वाले हैं, आप बड़ी पुण्य आत्मा हैं, जो कि आपको यहाँ सत्संग मिल रहा है, आप सत्संग सुनने आ रहे हैं। मैंने पहले बताया कि जो भी आपके दर्शन करेगा गली मोहल्ले में, उसको भी पुण्य कर्म मिलेगा आपके दर्शनों से। ये बहुत बड़ी बात समझ लेना। आप छोटी मोटी हस्ती नहीं है, परमात्मा की विशेष परम आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आपका तो पुण्य कर्म होगा, लेकिन आपके दर्शनों से ये गुरु की कृपा है, और किसी की कृपा नहीं है। कि गुरु जो कर सकता है वो भगवान नहीं कर सकता कभी भी। भगवान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में था वो कर दिया, लेकिन आगे अब केवल सतगुरु की कृपा है। जब सतगुरु की कृपा से हमारा जीवन सुधर सकता है, हम सागर से पार हो सकते हैं। इसीलिए हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आकर के नियम से अपना आरती पूजा करो, भजन करो, सुमरन करो, जितना हो सकता है भजन अवश्य करो घर पर बैठ के भी। जितना टाइम निकलता है, जो नाम आपने ले रखा है उसी नाम में परम शक्ति होती है, परम ताकत होती है। जो भी नाम है कि हर अनंत हर कथा अनंता, परमात्मा के नाम अलग है, कथाएं अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन लीला एक ही है, उनकी ताकत एक ही है। तो आप सबसे ये प्रार्थना विनती है कि अपने सत्संग में भी आया करो, टाइम से आया करो, आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। भजन बोले, सत्संग सुने, भगवान के दर्शन करें। ये आम हस्ती नहीं है जो सिंहासन पर बैठे हैं, ये बात पक्की मान लो, हमें तो विश्वास है, और विश्वास है तो तभी हम आपको बोल रहे हैं। आम हस्ती नहीं है, दरबार बहुत ऊंचा है, और यहाँ जो भी मांगने जाओगे वो झोली भर के गुप्त रूप से आपकी झोली भर देंगी। अभी होगा मैं तो यहीं से हवाई जहाज में जाऊंगी बैठ के, तो भैया